So today we'll start with the third mode of transfer of heat which is called radiation. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जहाँ पर सी के पास जो लोग रहते हैं, वो एक बड़ा अजीब सा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ऑब्ज़र्व करते हैं. क्या है ये फिनोमिनन? ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर. दिन में पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता सी का, लेकिन लैंड एरिया जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है. एयर ओवर द लैंड एरिया में जो हवा होती है दैट बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप. वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर राइज करती है. द कूलर एयर फ्रॉम द सी. अब सी के ऊपर क्योंकि हवा ठंडी होती है, इट रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. वो वहाँ पर लैंड पे आके उसकी जगह लेती है हॉट एरिया की. वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. और जो लैंड से गर्म हवा ऊपर राइज करती है वो सी की ओर जाती है फटाफट, और वहाँ की ठंडी एरिया हवा की जगह ले लेती है. तो वार्म एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टूवर्ड्स सी टू कंप्लीट दिस साइकिल. इस तरह से ये साइकिल, कौन सा साइकिल? लैंड की हवा पहले गर्म हो गई, एयर राइजेज अप, देन सी एरिया इज कोल्डर, सो कोल्डर एयर फ्रॉम सी कम्स टू टेक इट्स प्लेस, and the hotter air of land moves to the sea to take the space of the colder air. इस साइकिल को जो है कहते हैं सी ब्रीज. जो समुद्री एरिया में, कोस्टल एरियाज़ में जो हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है वहाँ पे, ठंडी हवा, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस साइकिल. To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. ठंडी हवा आ सके जो सी की ओर से चल रही है लैंड की तरफ, इसके लिए कोस्टल एरियाज़ में जो घरों की खिड़कियाँ होती हैं उनको सी की ओर रखा जाता है, ताकि वहाँ से ठंडी हवा जो है उनके घरों में आ सके. At night it is exactly the reverse. अब रात के समय ये फिनोमिनन बिल्कुल रिवर्स हो जाता है. वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड. पानी जो है धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड. अब लैंड की हवा ज़्यादा ठंडी होती है, इट मूव्स टूवर्ड्स द सी. दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज. जो हवा लैंड से, ठंडी हवा जो लैंड से सी की ओर जाती है उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं. और जो ठंडी हवा सी से दिन के टाइम लैंड की तरफ आती है उसको हम कहते हैं सी ब्रीज. ठीक है, सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना. अब ये जो है फिनोमिना, ये रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी रेडिएशन से. व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म. धूप में आके हमें गर्मी लगती है. हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीच अस? अब सन तो हमसे इतनी दूर है, उसकी हीट हम तक कैसे पहुंच रही है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन. कोई सॉलिड सब्सटेंस तो है नहीं सन और हमें टच कर रहा है जो जिससे वो आ रही है. ना ही बीच में कोई ऐसा मोड है, कन्वेक्शन करेंट्स हैं, क्योंकि देर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन. क्योंकि अभी हमारे एटमॉस्फेयर में तो एयर है, लेकिन सन और अर्थ के बीच में बहुत सी ऐसी स्पेस है जहाँ पर हवा भी नहीं होती है. नथिंग इज़ देयर. फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड रेडिएशन. ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डजंट रिक्वायर एनी मीडियम. इस मोड के लिए हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है. इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट. तो जहाँ पर हमारे एयर और सन के बीच में कोई मीडियम नहीं है, एयर भी प्रेजेंट नहीं है, देयर ऑल्सो इट कैन टेक प्लेस. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. और जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं घरों में सर्दी के मौसम में, तो हमें उसकी हीट इसी प्रोसेस से मिलती है. आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन. हमारी बॉडी भी जो है वो सराउंडिंग्स को हीट देती है बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन, और सराउंडिंग से हीट लेती है बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन. ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट. जितनी भी गर्म बॉडीज़ होती हैं वो रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र करती हैं.
When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted. जब ये हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो क्या होता है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट बैक वापस चली जाती है, थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाती है और थोड़ी ट्रांसमिट हो जाती है. टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट. उस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर बढ़ती है क्योंकि हीट वो एब्जॉर्ब करता है. Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? इसीलिए जब आप धूप में बाहर दिन में निकलते हो तो कहते हैं छाता लेके जाओ, ताकि छाता जो है वो रेडिएशन, हीट रेडिएशंस को आप तक ना आने दे. ठीक है. सो दिस वॉज द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच वी कॉल रेडिएशन. Then kind of clothes we wear in summer and winter. You know, in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear डार्क कलर क्लोथ्स. इसका क्या रीज़न है? बिकॉज लाइट कलर क्लोथ्स जो हैं दे रिफ्लेक्ट हीट एंड डार्क कलर क्लोथ्स दे एब्जॉर्ब हीट. इसके लिए ये एक्टिविटी करो आप. एक्टिविटी 4.10. टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस. 1 से 2 टिन कैंस ले लो. पेंट आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड द अदर वाइट. एक का आउटर सरफेस ब्लैक पेंट कर दो, दूसरे का वाइट कर दो. पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच. दोनों में बराबर वाटर डालो और लीव देम इन मिड डे सन फॉर अबाउट हाफ एन आवर. और उसको कोई 1 घंटे के लिए छोड़ दो दोपहर के टाइम. मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस. अब उन दोनों कैंस में वाटर की टेम्परेचर को मेजर करो. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या तुम्हें उन दोनों की टेम्परेचर में कोई फ़र्क दिख रहा है? इन विच कैन इज़ वाटर वार्मर. वाइट पेंट वाला कैन में पानी गर्म ज़्यादा है या ब्लैक वाले में? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग द वाटर इन द 2 कैंस. दोनों कैंस में जो पानी है आप उसको टच करके भी ये देख सकते हो. तो ये एक्टिविटी आप सब आराम से, अगर आपके पास वाइट पेंट या ब्लैक पेंट वाला कोई कंटेनर है तो घर में कर सकते हो. ये खुद पेंट करके उसको यू कैन डू दिस एक्टिविटी. देन अनदर, फिल 2 कैंस. तो आप देखोगे वाइट वाला जो है वो कम गर्म होगा और ब्लैक वाला पानी ज़्यादा गर्म होगा. फिल द 2 कैंस यूज्ड इन दिस एक्टिविटी विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर. दोनों में सेम आप पानी एक पैन में गर्म करो, इन दोनों कंटेनर्स में डाल दो. लीव द कैंस इन अ रूम और अ शेड. अब आप इस कैंस को या तो धूप में रख दो या फिर छाया में रख दो 10-15 मिनट के लिए. Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? What do you observe? So you will see that in both these cans the temperature of water will fall but not by the same amount. दोनों की टेम्परेचर कम होगी, लेकिन कितनी कम होगी वो वेरी करेगी. Do these activities suggest you that reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in summer and dark colored clothes in winter? क्योंकि light colored clothes they will reflect heat easily and dark colored clothes they will absorb the heat. That is why summers में हमें light colored के clothes पहनने चाहिए और सर्दियों में हमें dark color के clothes पहनने चाहिए. Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter season. Light colored clothes reflect most of the heat and fall on them and therefore we feel more comfortable wearing them in summer. Now woolen clothes they keep us warm in winter. Winter में आप कहोगे हम तो woolen clothes पहनते हैं. तो wool is a क्यों पहनते हैं? क्योंकि wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. ऊन के धागों के बीच में ना हवा trapped रहती है और हवा जो है वो poor conductor of heat है, इसलिए वो बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती है. That's why we feel warm. ठीक है. Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or 2 thin blankets joined together. आप क्या करोगे? आपको एक मोटा ब्लैंकेट दें या आपको 2 पतले ब्लैंकेट दें? आपको क्या करना चाहिए? 2 पतले ब्लैंकेट जो हैं दे विल बी बेटर, क्योंकि उन दोनों के बीच में एयर ट्रैप्ड रहेगी विच विल नॉट अलाउ योर बॉडी हीट टू मूव आउट. सो दैट विल ऑलवेज बी अ बेटर.